इसी बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, रमेश बाली और फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, हालात क्या कुछ वहाँ के बता रहे हैं, आप हमें बताइए। देखिए, अभी मैं श्रीनगर में हूँ। तो अभी जो हालात हैं, कल से हम देख रहे हैं जो आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी और अब वो जिंदगी पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। कल दुकानें भी खुली, मार्केट भी खुले। इसके अलावा जो बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी अब खुल चुके हैं और आज दूसरा दिन है और 2 दिन से हमने देखा कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया बॉर्डर एरियाज में। खास तौर पर ओडी में जो हालात थे, जो लगातार वहां पे सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, आज घरों में लौट आए हैं लोग। वहां आहिस्ता आहिस्ता अब जो लोग हैं वो घरों में लौट आए हैं, लेकिन अभी उनको इजाजत नहीं दी गई है कि वो मुस्तकिल तौर पर अपने घरों में वापस आए और वहां रह सके। फिलहाल इस तरह से सरकार ने उनको कहा है कि अभी एहतियात बरते, जो अभी उनके लिए जगह रखी गई है जहां पर वो रह रहे हैं, तो वो फिलहाल अभी वहीं पर कयाम करे जब तक हालात बेहतर हो। और फिलहाल जो कुपवाड़ा और मत्स्यल, टंगडार, केरन, नौगाम सेक्टर, जहां पर लगातार गोलाबारी कुछ दिन से हो रही थी, लेकिन 2 दिन से वहां पे शांति बनी हुई है। जिन घरों को नुकसान पहुंचा उस वहां पर विधायक पहुंच रहे हैं जो निर्वाचन क्षेत्र के हैं अपने अपने, तो वो वहां पे असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान है, क्या कुछ हुआ है। तो वो सारी जानकारी फिलहाल वो जुटाने में लगे हुए हैं। तो यही जो जंग बंदी की घोषणा कर दी गई, इसका असर हमें साफ दिख रहा है। और बिल्कुल श्रीनगर में फारूक, भी जो इसका सड़कों असर पर लगातार हम देख रहे हैं। बात करेंगे फारूक आपसे, आगे भी बने रहिएगा। रमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के ताजा हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं इस वक्त पुंछ जिले में हूं और पिछले 2 दिनों से जो सीज फायर हुआ है उससे यहाँ बिल्कुल अमन और शांति है। कोई भी जो बॉर्डर पे तोपों की आवाज सुनाई दी उससे लोगों में थोड़ा सा सुकून मिला है। लेकिन अगर हम बीती रात की बात करें तो जैसे ही जो पीओके के साथ सटे हुए इलाके हैं वहां पे लाइट बंद हुई तो यहाँ के लोगों में एक थोड़ा सा पैनिक हो गया। लोग फिर से एक बार बैंकर और सुरक्षित जगहों पे चले गए, क्योंकि अक्सर जब भी पहले पाकिस्तान के इलाके में जब लाइटें बंद होती थी तो गोलाबारी शुरू हो जाती थी। इस तरीके की जब रात को भी वहां पूरे इलाके में लाइट बंद हुई, क्योंकि जो पुंछ और जो जोरी जिला है बिल्कुल पाकिस्तान सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है। वहां के गांव यहाँ पे दिखाई देते हैं और हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से बिल्कुल शांति है। आज पुंछ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से भी आवाजें सुनाई दी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वहां भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। और उम्मीद है कि आज एक बार फिर बाजार खुलेंगे, गाड़ियां चलना शुरू हो जाएगी। हालांकि स्कूल और कॉलेज को बिल्कुल आज भी बंद रखा गया है। वहां बिल्कुल ऑर्डर किया गया है कि कोई भी जो स्कूल कॉलेज नहीं खोलेगा। और इसके साथ ही जहां जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार की तरफ से टीमें बना दी गई हैं। वो टीमें घर घर जाकर ये देख रही हैं कि इस घर का कितना नुकसान होगा। पूरा सर्वे चल रहा है। लेकिन जो अमन और शांति रही रात भर, लोगों में थोड़ा सा पैनिक यही रहा कि जब वहां पे लाइटें बंद हुई तो उन्होंने सोचा शायद बिल्कुल एक बार फिर गोलाबारी हो सकती है, सीज फायर हो सकता है। लेकिन ये है कि बिल्कुल सीज फायर रमेश, है यानी कि और अमन लोग शांति आज लगातार पिछले 2 रात से कायम है। फारूक, मैं आपके पास ही आऊंगी। आज बेहद खास मीटिंग है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑपरेशन की ये मीटिंग होने वाली है और ये मिलिट्री ऑपरेशन की जो मीटिंग होगी उस पर फिलहाल सभी की नजरें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, अपेक्षा यही की जा रही है। ये जो बैठक होने वाली है दोनों देशों के डीजीएमओ से, ये हालात को और सॉफ्ट करेंगे और जो है शांतिपूर्ण तरीके से आगे ले जा सकते हैं। तो ये बैठक जो है इसको ये भी जरूरी देखा जा रहा है क्योंकि ये पहली बैठक हो रही है जब से आतंकी हमला पहलगाम में हुआ। और ये बैठक जो है इसलिए भी अहम है क्योंकि जो सीज फायर लगातार हो रहा है बॉर्डर एरियाज में और 2 दिन से अभी शांति है, तो उस लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों देशों के डीजीएमओ जब मिलेंगे तो अमन कायम करने पर जोर दिया जाएगा। और ये बैठक, इस पर सबकी निगाहें हैं अभी, और पाकिस्तान भी इसे बारीक बनी से देख रहा है और जो भारत है वो भी इसे बारीक बनी से देख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे जिस पर सहमति फिर दोनों देशों के डीजीएमओ करेंगे।